क्योंकि जन स्वराज जनता का सुंदर राज कहा जाता है, जो इन्होंने संकल्प ले रखा है। पर आप उम्मीद रखते हैं कि मैं अपनी विधानसभा से उम्मीदवार होंगे कि हम मान लें? देखिए, मैं सिर्फ उनके पथ पे चल रहा हूँ। जी। उम्मीदवार रहूं या ना रहूं, लेकिन सुधारने का प्रयास करूंगा। जीतूं या ना जीतूं, लेकिन सुधारने का प्रयास करूंगा। इंजन की सरकार है बिहार के अंदर, एनडीए की सरकार है। ऐसे में आपको लगता है कि इतनी मजबूत पार्टी के सामने जन स्वराज का सत्ता को हासिल कर पाएगी? पहले जनसमाज की कोई बात भी नहीं करते थे, जी। आज आप भी बात करने लगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ तो भनक है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रशांत साहब जो है बात कर रहे हैं कि शराबबंदी कर देंगे, बिहार के अंदर तो शराबबंदी पहले से ही है, फिर वो कौन सी बंदी करने की बात कर रहे वो की बात नहीं कर रहे, उन्होंने शराबबंदी को तोड़ने की बात की। जी। क्योंकि आप देखिएगा कि शराबबंदी से क्या क्या नुकसान है, सो मैं बताता हूँ। हाँ, शराब पीना बुरी बात है, ये तो हर कोई जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि शराब अभी घर घर जा रही है। आप एक नई पार्टी जन स्वराज का ही दामन क्यों था? मैं एक डॉक्टर जी। और रोग ठीक करना मुझे अच्छा लगता है। तो जो प्रशांत किशोर जी हैं वो रोग की बात करते हैं और रोग की निदान। क्या राजनीति भी सेवा का मंच है, जिसके लिए आपने कदम उठाया? देखिए, ये जो है, जो मैं अभी समाज सेवा कर रहा हूँ या जो सेवा कर रहा हूँ, उसका दायरा एक निश्चित है। जी। आप इस दायरे से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका अपना दायरा बढ़ाना है और सेवा का स्तर और मजबूत करना है, तो आपको निश्चित तौर पे राजनीति। साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जिनकी पहचान अब दो दुनियाओं में होगी, यानी कि एक तरफ डॉक्टर बनकर हजारों मरीजों की जिंदगी बचाने वाले, तो दूसरी तरफ अब राजनीति के भाव में सेवा की उम्मीद लेकर खड़े। नाम है मृत्युंजय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। सर देखिए, आप एक डॉक्टर हैं और आप एक नामी डॉक्टर हैं। बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। हम बैठे हुए थे आपके रिसेप्शन पर, तो हमने लोगों से बात की तो बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। क्या जो आप समाज सेवा करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, क्या वो पूरी नहीं हुई? क्या राजनीति भी सेवा का मंच है, जिसके लिए आपने कदम उठाया? देखिए, ये जो है, जो मैं अभी समाज सेवा कर रहा हूँ या जो सेवा कर रहा हूँ, उसका दायरा एक निश्चित है। जी। आप इस दायरे से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका अपना दायरा बढ़ाना है और सेवा का स्तर और मजबूत करना है, तो आपको निश्चित तौर पे राजनीति में ही जानी पड़ेगी, जहाँ पे नियम बनते हैं, न्याय बनती है, जहाँ पे योजनाएं की शुरुआत होती है, ताकि वो आम जन तक पहुंचे, तभी जाके सही मायने में सेवा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बिहार के अंदर पार्टियां बहुत बहुत नामी है, पुरानी है। और पार्टियों का अगर बात की जाए तो राजद हो गई, जेडीयू हो गई, जीतन राम मांझी हो गए, लोजपा से चिराग पासवान हो गए। आपने एक नई पार्टी जन स्वराज का ही दामन क्यों थामा? देखिए, मैं एक डॉक्टर जी। और रोग ठीक करना मुझे अच्छा लगता है। तो जो प्रशांत किशोर जी हैं वो रोग की बात करते हैं और रोग की निदान की भी बात करते हैं। तो अभी आप अगर बिहार में आप इतने दिनों से घूम रहे हैं, तो बिहार का परिदृश्य आपने देखा होगा। अगर यहाँ पे घर पे जाइएगा तो कोई भी योजनाएं नहीं। आप देखिएगा कि +2 के बाद शिक्षा का यहाँ बहुत सारा अभाव है। अगर एक टीन एज का, जिसको कि हम लोग टीन एज के लड़के बोलते हैं, जहाँ से कि लड़कों में बहुत सारी बदलाव होती है, उनका भविष्य का निर्धारण होता है। अगर 12th पास करने के बाद कॉलेज की संख्या इतनी कम रहेगी, तो निश्चित तौर पे उनका पढ़ाई पे ध्यान कहीं और भटके, वो अपराध की तरफ जाएंगे, गलत कामों में जाएंगे। तो ये सब आधारभूत सुविधाएं हैं। चाहे पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन का भी मुख्य वजह कहीं ना कहीं शिक्षा। अगर आप 12th के बाद पढ़ने के लिए किसी को अवसर नहीं देंगे, कोई डिग्री हासिल नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा? मजदूरी करने के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ 12th तक का ही नहीं होता है कि 12वीं पास कर गए। तो वो शिक्षा पे काम करना है। शिक्षित होंगे तो पलायन रुकेगी। आप देखिएगा कि जितनी भी योजनाएं जो दी जाती हैं, अगर आप धरातल पे जाके देखिएगा, तो उसी योजनाएं का हमें, मुझे लगता है कि 10% भी जनता को नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जनता को फ्री होनी चाहिए, उसमें उन्हें पैसा लगता है। तो भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पे है, और शिक्षा चरम पे है, पलायन चरम पे है। तो और अपराध
शराबबंदी के बाद तो अपराध का ग्राफ धीरे धीरे आप देखे भी बढ़ता रहेगा। तो ये सारा चीज चरम पे है। अगर अभी भी बिहार में सुधार की बात अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि बेईमानी है और अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रशांत साहब जो है बात कर रहे हैं कि शराबबंदी कर देंगे, बिहार के अंदर तो शराबबंदी पहले से ही है, फिर वो कौन सी बंदी करने की बात कर रहे हैं? वो शराबबंदी की बात नहीं कर रहे, उन्होंने शराबबंदी को तोड़ने की बात की। जी। क्योंकि आप अगर आप देखिएगा कि शराबबंदी से क्या क्या नुकसान है, सो मैं बताता हूँ। हाँ, शराब पीना बुरी बात है, ये तो हर कोई जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि शराब अभी घर घर जा रहे हैं। घर घर जाते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चे अभी बेरोजगार है और शिक्षित है, वो सब इस कामों में चले आ रहे हैं। क्योंकि इस सब कामों में आसानी से पैसा मिलता है, और जब किसी आदमी को ऐसी आदत लग जाए कि बिना मेहनत पैसा आने लगे, तो वो धीरे धीरे अपना ट्रैक बदल लेता है। खास करके युवा, वो ट्रैक बदल के अपराध के ट्रैक में चले जाते हैं। तो एक, युवा बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी, शराबबंदी से सरकार का रिवेन्यू जो नष्ट हो रहा है सो। तीसरी, पूरी प्रशासन शराबबंदी में लगी हुई है, उसकी वजह से अपराध, चोरी, इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली गई। तो शराबबंदी कानून अगर होता है तो इतने सारे नुकसान होते हैं। तो ऐसे कानून को रखने से क्या फायदा जिसको कि आपने अभी तक सही तरीके से लागू ही ना कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज देखा जाए डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर, एनडीए की सरकार है, ऐसे में आपको लगता है कि इतनी मजबूत पार्टी के सामने जन स्वराज का कुछ मतलब सत्ता को हासिल कर पाएगी? आज से 1 साल पहले जनसमाज की कोई बात भी नहीं करते थे, जी। आज आप भी बात करने लगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भनक है, और कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। भीतर ही भीतर से कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। तभी आप भी आज जनस्वराज की बात कर रहे हैं, वरना 1 साल पहले कोई प्रशांत किशोर जी की इतनी मीडिया इतनी बात नहीं करती थी कि प्रशांत किशोर जी कौन है नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं आपकी, क्योंकि आपने पार्टी चुनी, क्योंकि जन स्वराज जनता का सुंदर राज कहा जाता है, जो इन्होंने संकल्प ले रखा है। पर आप उम्मीद रखते हैं कि मैं अपनी विधानसभा से उम्मीदवार होंगे कि हम मान लें? देखिए, मैं सिर्फ उनके पथ पे चल रहा हूँ। जी। उम्मीदवार रहूं या ना रहूं, लेकिन सुधारने का प्रयास करूंगा। जीतूं या ना जीतूं, लेकिन सुधारने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जनता बहुत मासूम है, उन्हें बताना होगा कि नुकसान आपका हो रहा है। मैं इसी मुहिम में प्रशांत किशोर जी के साथ हूं। डॉक्टर मृत्युंजय अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहले अपनी विधानसभा में क्या काम कराएंगे? मैं, अगर मुझे मौका मिलता जी। है तो निश्चित तौर पर मैं 2 चीजों पे काम करूंगा, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। आप मेरे क्षेत्र में चले जाइएगा, वहाँ स्वास्थ्य का स्तर भी काफी नीचे गिरा हुआ है। शिक्षा आज के समय में काफी जरूरी है। तो इस शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना है, और इसी काम से मुझे लगता है कि समाज में परिवर्तन या बदलाव आने की बहुत बड़ी। डॉक्टर साहब, अगर हमारे चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को, अपने विधानसभा वासियों को कोई अगर संदेश आप देना चाहें? मैं पूरे बिहार वासियों को संदेश देना चाहूंगा। अपने विधानसभा के लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, परिणाम जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरे बिहार वासियों से अपील करूंगा कि मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, जो भी है, अगर आप आज नहीं जगे तो बहुत लेट हो जाएगी। खास करके मैं युवाओं को कहूंगा कि आप युवा जितने भी वर्ग हैं, आपके, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके बुजुर्ग माता पिता जी हैं जो स्वास्थ्य से परेशान हैं। आगे बढ़ के देखेंगे तो आपके बच्चे हैं जो शिक्षा से परेशान हैं। तो अगर आप आज अगर जागरूक नहीं होइएगा तो निश्चित तौर पर ना अपने स्वास्थ्य के लिए अपने माता पिता का ख्याल रख पाइएगा, ना शिक्षा के लिए बच्चों का ख्याल रख पाइएगा। इसलिए मुझे अनुरोध है कि आप लोग सच्ची भागीदारी के साथ सारी जो मानसिक विकृति है उससे दूर होके एक साथ आए और इस बिहार को बदल दें। तो देखिए, ये थे डॉक्टर हमारे साथ जो सीधा सा बता रहे, तो इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर आज आप नहीं जागे तो बिहार का बहुत नुकसान हो जाएगा। दीजिए इजाजत और बने रहिए सच्ची खबर टीवी के साथ। धन्यवाद।